हेलो फ्रेंड्स, जेके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, भारत में 100 रामसर स्थल कंप्लीट हो गए हैं। हाल ही में 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम रामसर स्थल से रिलेटेड टॉप 51 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और जीके डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आज के क्लास का PDF आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का 100वां रामसर स्थल कौन बना है? तो भारत का 100वां रामसर स्थल बना है सुरहा ताल। सुरहा ताल जो कि उत्तर प्रदेश में है, यह भारत का 100वां रामसर साइट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुरहा ताल आर्द्रभूमि क्षेत्र जो कि यूपी के बलिया में स्थित है को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहा ताल जो है इसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य या फिर सुरहा ताल, ये भारत का 100वां रामसर स्थल बना है और ये है कहां पर? उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। नेक्स्ट, भारत का 99वां रामसर स्थल शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो ये अलीगढ़ में है। ठीक है, तो हाल ही में भारत का 99वां रामसर स्थल बना था शेखा झील पक्षी अभयारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 रामसर साइट हैं। भारत का नवीनतम रामसर स्थल पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ये एटा में है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है पटना पक्षी अभयारण्य। इसे हाल ही में 2026 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। भारत का नवीनतम रामसर स्थल छारी ढांड आर्द्रभूमि कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है छारी ढांड आर्द्रभूमि। हाल ही में इसे भी 2026 में ही रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। देखिए दोस्तों, पूरे जो 100 रामसर साइट हैं उन्हें याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 2025 वाला और 2026 वाला रामसर साइट को याद रखना है और रामसर साइट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें याद रखना है। ठीक है, जो कि आज की क्लास में हमने सभी को कवर किया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि को वेटलैंड्स कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। हाल ही में रामसर स्थल घोषित सिलीसेड झील कहां पर स्थित है? यह राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में कहां पर है? ये अलवर में है। राजस्थान के अलवर जिला में स्थित है सिलीसेड झील। इसे भी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी 2026 को किस विषय के साथ विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया? यानी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2026 का थीम क्या था? इसका थीम था वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, ये 2026 का थीम है। भारत का नवीनतम रामसर स्थल कोपरा जलाशय कहां पर स्थित है? कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहां पर? बिलासपुर में है। ठीक है, तो कोपरा जलाशय जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नवीनतम रामसर स्थल गोगाबिल झील कहां पर स्थित है? गोगाबिल झील ये बिहार में है। बिहार में कटिहार जिला में स्थित है। ठीक है, गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया, बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। नेक्स्ट, रामसर सम्मेलन किस प्रकार की पारिस्थितिकी से संबंधित है? आर्द्रभूमियों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, रामसर सम्मेलन जो है इसे आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए आयोजित किया गया था। 1971 में रामसर सम्मेलन या फिर रामसर कन्वेंशन किस देश के शहर रामसर में संपन्न हुआ था? ईरान का शहर है रामसर। ठीक है, ईरान में एक शहर का नाम है रामसर। यहीं पर आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1971 में। इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम इसी शहर के नाम पर पड़ गया, रामसर कन्वेंशन अथवा सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन या फिर इसे रामसर समझौता भी कहा जाता है, इस पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? इस पर 2 फरवरी 1971 को हस्ताक्षर किए गए थे। रामसर समझौते पर 2 फरवरी 1971 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, रामसर समझौता कब प्रभावी हुआ यानी कब लागू हुआ?
ये लागू हुआ 21 दिसंबर 1975 को। तो याद रखिएगा, रामसर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2 फरवरी 1971 को, लेकिन ये समझौता लागू हुआ था 21 दिसंबर 1975 को। भारत रामसर कन्वेंशन का सदस्य कब बना? भारत इसका सदस्य बना 1 फरवरी 1982 को। ठीक है, भारत रामसर समझौते में कब शामिल हुआ या फिर रामसर कन्वेंशन पर कब हस्ताक्षर किया? ठीक है, 1 फरवरी 1982 को। भारत का नवीनतम रामसर स्थल सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है सक्कर कोटई पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रामसर स्थल घोषित थेरथंगल पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो यह भी रामनाथपुरम में ही स्थित है, तमिलनाडु के रामनाथपुरम में। चलिए अगला क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 1981 को भारत में पहली बार किसे रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को भारत में पहली बार रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। कब? 1 अक्टूबर 1981 को। चिल्का झील ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भारत में वर्तमान में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो आज की ये क्लास 6 जून 2026 तक अपडेटेड है और अब तक भारत में कुल 100 रामसर स्थल हो गए हैं। तो 100वां रामसर स्थल कौन बना है, ये आप सभी को याद रखना है। ठीक है, सुराहा ताल, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के बलिया में है सुराहा ताल। यह भारत का 100वां रामसर स्थल बना है। भारत एशिया में रामसर स्थलों की संख्या के मामले में किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। ठीक है, पूरे एशिया में भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल हो गए हैं और भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गई है 100। 6 जून 2026 तक अपडेटेड है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरबन आर्द्रभूमि क्षेत्र, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है ये रेणुका आर्द्रभूमि क्षेत्र या रेणुका झील, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है, रेणुका झील। वर्तमान में तमिलनाडु में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है, और तमिलनाडु सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में भारत में पहले स्थान पर है। यहाँ पर रामसर स्थलों की संख्या 20 है। वहीं सबसे अधिक रामसर स्थल के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरा स्थान पर है। और यूपी में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 13। तो सुराहा ताल जो है ये उत्तर प्रदेश का 13वां और भारत का 100वां रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उधवा झील पक्षी अभयारण्य किस राज्य का पहला और एकमात्र रामसर स्थल बना है? झारखंड। ठीक है, झारखंड के पहली बार किसी आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया और यह है उधवा झील पक्षी अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि किस राज्य का पहला और एकमात्र रामसर स्थल बना? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में स्थित है ये खेचे ओपालरी आर्द्रभूमि और इसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन, रुद्र सागर झील किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एकमात्र रामसर स्थल है? ये त्रिपुरा में स्थित है, रुद्र सागर झील। आसन कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? उत्तराखंड। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है। अगला क्वेश्चन, पाला आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? मिजोरम में स्थित है। ठीक है, मिजोरम में स्थित है पाला आर्द्रभूमि क्षेत्र। लोकटक झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो लोकटक झील मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये मणिपुर में स्थित है और ये मणिपुर का अभी तक का एकमात्र रामसर साइट है। देखिए, भारत में लगातार रामसर साइट घोषित किए जाते हैं, तो आपको समय समय पे अपडेट रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आज का ये क्लास 6 जून 2026 तक अपडेटेड है। इसके बाद अगर कोई भी रामसर साइट नया घोषित किया जाता है उस पर मैं तुरंत अपडेट करा दूंगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ये क्लास आप कुछ दिन के बाद देख रहे हैं, कोई नया रामसर साइट जुड़ गया है भारत में, तो फिर आपको अपडेट रहना जरूरी है, वरना कन्फ्यूजन पैदा होगा। तो आप लोग अपडेट रहा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन, नंदा झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? तो ये गोवा राज्य का, गोवा में स्थित है नंदा झील और ये गोवा का एकमात्र रामसर साइट है। दीपोर बिल आर्द्रभूमि किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है?
तो ये असम में स्थित है। दीपोर बिल आर्द्रभूमि क्षेत्र ये असम का एकमात्र रामसर साइट है। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? पहला स्थान तो तमिलनाडु है। तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या 20 है। दूसरे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अब रामसर साइट की संख्या हो गई है 13। कोलेरू झील किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। रामसर स्थल घोषित होने वाली भारत की पहली नदी कौन सी है? ठीक है, नदी पूछे तो ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, रामसर स्थल घोषित होने वाली यह भारत की पहली नदी है, ऊपरी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो यही है ऊपरी गंगा नदी, जो कि भारत में रामसर स्थल घोषित किए जाने वाली ये पहली नदी है। और ये उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल भी है, ऊपरी गंगा नदी। ठीक है, तो ऑप्शन में और भी जितने नाम है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है काबरताल। इसे कंवर झील भी कहा जाता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है। रामसर स्थल मान्यता प्राप्त उदय सागर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। राजस्थान के उदयपुर में स्थित है उदय सागर झील। भारत के किन राज्यों में एक भी रामसर स्थल नहीं है जून 2026 तक? तो तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड, ये चारों राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी तक एक भी किसी आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर साइट का दर्जा नहीं दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची का रजिस्टर क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो रामसर साइट जो होते हैं उनकी सूची का जो रजिस्टर है उसे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। 2025 में रामसर स्थल घोषित खीचन पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान के जोधपुर में स्थित है खीचन पक्षी अभयारण्य। 2025 में मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र को रामसर स्थल घोषित किया गया। यह कहां पर स्थित है? तो मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र ये भी राजस्थान में है। राजस्थान में कहां पर? उदयपुर में। मेनार आर्द्रभूमि क्षेत्र उदयपुर में है। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि प्रवासी पक्षियों विशेष रूप से कुरंजा यानी डेमोसिल क्रेन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो बताइए इनमें से कौन सा आर्द्रभूमि क्षेत्र कुरंजा के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो यह है खीचन आर्द्रभूमि, जो कि राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में है खीचन आर्द्रभूमि क्षेत्र। भारत का कौन सा रामसर स्थल संगाई हिरण का यानी डांसिंग डियर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है? तो यह है लोकटक झील। लोकटक झील जो कि मणिपुर में स्थित है, यह संगाई हिरण का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह है भितरकनिका मैंग्रोव, जो कि ओडिशा में स्थित है। यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रामसर स्थल खारे पानी के मगरमच्छ और विलुप्त प्राय ओलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है भितरकनिका मैंग्रोव। ठीक है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। यह ओडिशा में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है जहां प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित की जाती है? वेम्बनाड झील यह भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, याद रखिएगा, केरल में स्थित है और इसी झील में हर साल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस आयोजित किया जाता है। निम्न में से कौन उल्का पिंड के टकराने से बनी एक क्रेटर झील है जो अपने खारे और सोडा पानी के लिए जानी जाती है? तो यह है लोनार झील। ठीक है, उल्का पिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है। लोनार झील का यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील कौन सी है जिससे भारत को नमक का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है? सांभर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इरावदी डॉल्फिन के लिए विश्व प्रसिद्ध झील कौन सी है? इरावदी डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध झील कौन सी है? तो यह है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील में इरावदी डॉल्फिन पाए जाते हैं। तो चिल्का झील कहां पर है? ये ओडिशा में है। तो दोस्तों, रामसर साइट से रिलेटेड
आज का ये सेशन यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और दोस्तों कुछ ई बुक है रिवीजन करने के लिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके का ई बुक मिल जाएगा जिसमें 1000 प्रश्न हमने कवर किया है। वार्षिक करंट अफेयर्स मिल जाएगा पिछले 1 साल का, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, ऑल सब्जेक्ट्स का ई बुक हमने तैयार किया है। एग्जाम नज़दीक हो, 1 हफ्ता अगर बचा हो एग्जाम, तो इन सारे ई बुक्स को लेकर आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं बहुत तेजी से, क्योंकि क्रमवार प्रश्नों को हमने इन ई बुक्स में तैयार किया है। सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही कम राशि पेड करके। बाकी अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।